छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाला श्री कृष्ण, पर वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या मोहब्बत। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। हे माधव, मुझे किसी के दिल का बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहता है, मुझे पहले ही उनसे दूर कर देना। अपनों से बस इतना ही रूठो कि अपनी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। अध्यात्म मोह करने से बचता है, सत्य भयभीत होने से बचता है, आत्मदर्पण झूठ बोलने से बचता है, ज्ञान शंका से बचता है, प्रेम ईर्ष्या करने से बचता है, विश्वास दुखी होने से बचता है, कर्म असफल होने से बचता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते हो, तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकाला गया कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। हे वत्स, तुम भी कमाल करते हो। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। और कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। 4 युगों में स्पष्ट अंतर का कारण देखिए। सतयुग, देवता और दानव अलग अलग रहते थे। त्रेता युग, देवता और दानव एक लोक में रहते थे, जैसे श्री राम और रावण। द्वापर युग में देखिए, देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे धर्मराज, युधिष्ठिर और दुर्योधन। और कलयुग में देखिए, देवता और दानव अब एक ही शरीर में रहते हैं। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग में बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ध्यान मत दो ये कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है
तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। एक बार श्याम सुंदर को नज़र लग गई। अब मैया बहुत परेशान कि ये नज़र कैसे दूर हो। बहुत उपाय किया पर लाला की नज़र ना उतरी। तो नंदगांव की पूर्णमासी रुततानी ने कहा, अगर बरसाने की राधा का पुराना कपड़ा इसे पहना दिया जाए तो तेरे लाला को नज़र नहीं लगेगी। मैया चल पड़ी बरसाना। ये नहीं सोचा कि सर्दी का मौसम है, सुबह जाऊंगी। ना ना, लाला को नज़र ना लगे वो काम तो पहले ही करना है। बरसाने पहुंचकर राधे रानी की माँ कीर्ति जी से यशोदा मैया बोली, मेरे लाला को नज़र बहुत लगे। पूर्णमासी पुरुतताइन ने कहा है कि अगर आपकी लाली का कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मेरे लाला को नज़र नहीं लगेगी। मैया यशोदा की बात सुनकर कीर्ति जी बोली, हाय हाय, ये आप क्या कह रही हैं? नंद बाबा हमारे राजा हैं, हम अपनी बेटी का पुराना कपड़ा आपको कैसे दें? भीतर खड़ी राधा रानी सब सुन रही थी। वो बाहर आकर बोली, श्याम सुंदर को नज़र ना लगे उसके लिए मैं पुराना कपड़ा तो क्या अपने प्राण भी दे सकती हूँ। और सर्दी के कारण राधा रानी ने जो काली कमली ओढ़ रखे थे वही उतार कर यशोदा मैया को दे दी। तब से हमारा कन्हैया काली कमली ओढ़ कर रखता है, उसे नज़र ना लगती है। वो बात नहीं है, राधा रानी की प्रसादी काली कमली कभी अपने से अलग नहीं करते। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी न भरता। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है ना ही मन तृप्त होता है और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। इसलिए माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटी भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर मत ध्यान दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापे कट जाए। एक दिन एक फकीर को 100 रुपये मिले। वह सारा दिन सोचता रहा कि इससे क्या खरीदा जाए। सारा दिन सोचने में गुजर गया। उसने शाम को वह 100 रुपये फेंक दिए और कहने लगा, हे भगवान, 100 रुपये की खातिर मैंने तुझको सारा दिन भुला दिया, लेकिन जिसके पास लाखों करोड़ों रुपये जमा है वह कैसे तुझको याद करते होंगे। भगवान श्री राम ने भरत जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, प्रशंसा तो आपकी, क्योंकि मुझे आपकी छत्र छाया मिली। आप स्वभाव से किसी में दोष देखते ही नहीं, इसलिए मेरे गुण आपको दिखते हैं। श्री राम जी ने कहा, चलो मान लिया कि मुझे दोष देखना नहीं आता, पर गुण देखना तो आता है, इसलिए कहता हूँ तुम गुण को अक्ष कोश हो। भरत जी बोले, यदि तोता बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत सुंदर नाचने लगे तो यह बंदर या तो तोते की विशेषता है अथवा पढ़ने की नाचने वाले की। श्री राम जी ने कहा, पढ़ने और नाचने वाले की। भरत जी बोले, मैं उसी तोते और बंदर की तरह हूँ। यदि मुझ में कोई विशेषता दिखाई देती है तो पढ़ने और नाचने वाले तो आप ही हैं, इसलिए यह प्रशंसा आपको ही अर्पित हो। श्री राम जी ने कहा, भरत, तो प्रशंसा तुमने लौटा दी। भरत बोले, प्रभु, प्रशंसा पचा लेना सबके वश का नहीं, यह घमंड पैदा कर देती है, लेकिन आप इस प्रशंसा को पचाने में बड़े निपुण हैं। अनादिकाल से भक्त आपकी स्तुति कर रहे हैं, पर आपको तो कभी अहंकार हुआ ही नहीं, इसलिए यह प्रशंसा आपके चरणों कमलों में अर्पित है। उत्तम भक्त वही है जो प्रशंसा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर
दे और निंदा को अपने गांठों में इस प्राण के साथ रख ले कि इस निंदा को प्रशंसा में अवश्य बदलूंगा और भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस कृष्णवाणी और रामायण कथा की एक एक वाणी को शुरू से लेकर अंत तक सुने हैं तो आपको दिल से शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे एवं जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।